हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो व्लॉग है आज बहुत टाइम बाद आया है, तो किसी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। और मैं जा रही हूँ आज अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। तो फटाफट से मैं ना तैयार हो रही थी। इस टाइम पे मॉर्निंग के सारे काम ना मैंने निपटा दिए थे। सारे काम फिनिश करके मुझे 10:30 तक मुझे स्कूल पहुँचना है। तो बस मैंने बेटे को भी रेडी कर दिया था, बस मैं खुद रेडी हो रही थी अब। और उसके स्कूल जाऊंगी उसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। तो आज काफ़ी सारे काम हैं मुझे करने हैं, और नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो उस वजह से घर की सफाई वगैरह भी करनी है मुझे आके। तो मैंने सोचा सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड का काम मैं फिनिश कर लूँ। और व्लॉग मेरे कुछ लेट हो गए हैं, उसके लिए सॉरी। और काफ़ी टाइम से मैं बना नहीं पा रही थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था उस वजह से। और बस अब मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा मेकअप करके अब मैं चल देती हूँ स्कूल के लिए। और स्कूल पहुँच गई थी, मैं ऑटो से गई थी। और ये इसका स्कूल है मेरे बेटे का। और जो मेरा बेटा है अथर, वो है अभी नर्सरी क्लास में। तो उसका आज रिपोर्ट कार्ड है, और सभी बच्चों का आज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेशन टाइप का कर रखा था स्कूल वालों ने। तो थोड़ा टाइम मुझे यहाँ लग गया, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था मुझे यहाँ पर। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स आ रखे थे सभी बच्चों के, बहुत सारे बच्चे थे। और मैं भी आई थी अपने बेटे के साथ में। और ये दोनों बैठे हुए थे। ये इसकी बहन है, मतलब इसकी ताई जी की बेटी है ये। तो ये दोनों बैठे हुए मस्ती कर रहे थे, तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे। और यहाँ पे सबका रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा था, सभी बच्चों का क्लासेस के हिसाब से। तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। और काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, तो टाइम तो लगता ही है ना। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था मुझे यहाँ पर। और बच्चे बस यहाँ पे बैठ कर ना बहुत शैतानी कर रहे थे, कहना नहीं मान रहे थे। और यहाँ पे सब बच्चों को ना, जो क्लास के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, उन बच्चों को ऐसे बुला करके मेडल वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह दिया जा रहा था। मतलब यहाँ से जाने के बाद में अब मैं घर आ गई थी, और मुझे करानी थी एसी की सर्विस। तो भैया आ चुके थे, हस्बैंड ने भेज दिया था इन लोगों को सर्विस करने के लिए। तो ये लोग फटाफट से खोल रहे थे एसी को। और इसकी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि गर्मी ना काफ़ी आ गई है। और कब चलाना पड़ जाए ना कुछ नहीं पता, तो इसलिए सर्विस पहले से ही होती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब ये लोग सारा ये ताम झाम लेके बैठे हुए थे, पूरा रूम मेरा फैला दिया था इन लोगों ने। और इस तरीके से इन्होंने ना पूरा एसी को खोल के क्लीन किया अच्छे से अंदर से, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, और इसमें जो डस्ट होती है इसमें जम्स भी होते हैं। तो इसलिए मैंने एसी को ऑन भी नहीं किया था इससे पहले, क्योंकि जो जम्स वगैरह होते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने ऑन नहीं किया था कि जब तक सर्विस ना हो जाए तब तक हम एसी को नहीं चलाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही सर्विस करवा लिया, जिससे कि हमें चलाना पड़े तो कोई ना प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से इन्होंने ना एक बैग कवर कर दिया था एसी के ऊपर, जो कि जिसमें पानी वगैरह ना कहीं इधर उधर ना जाए, वरना मेरा बेड है वो गीला हो जाता। और इस तरीके से ना इन्होंने सफाई की, और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली ना इसमें, इतना काला काला सा, मतलब ब्लैक पानी इतना हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अंदर तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी थी उस वजह से। तो एसी की सर्विस करानी ना बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप एसी चलाएं तो उससे पहले सर्विस ना ज़रूर करवा लीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी भी निकला था। तो देखिए कितना गंदा पानी निकला है, ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा। तो इसमें काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं, तो और गंदगी भी साफ़ हो जाती है। जब हम एसी ऑन करेंगे ना, तो उसकी हवा भी हमें ज़्यादा ठंडी आएगी, और एसी भी लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है। तो मैं स्टार्टिंग में ही करवा लेती हूँ एसी की सर्विस हमेशा। पहले भी मतलब जैसे करवाया मैंने, स्टार्टिंग में ही करवा लेते हैं, जो पूरा हमारा टाइम चल जाता है, बार बार करवाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये भैया बिल्कुल फिट कर रहे थे फिर से एसी को, मतलब खोला था ना इन्होंने, बिल्कुल क्लीनिंग करके अभी अच्छे से इसको फिट करके सेट कर देंगे। और फिर मुझे चला के भी दिखाएंगे ये कि कूलिंग अच्छी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए ये भी काम हो गया था। अब हाथों हाथ मुझे ना घर की सफाई भी करनी है, मतलब रूम की सफाई भी करनी है। अब इन्होंने फैला तो दिया ही था काम, मैंने सोचा कि अब सफाई भी कर ही देते हैं हाथों हाथ। और ये ऊपर आउटडोर की सफाई भी करने गए थे ये भैया अच्छे से, क्योंकि बच्चे ना ऊपर खेलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कूड़ा वगैरह सब डाल देते हैं, और डस्ट भी बहुत इसमें हो जाती है। जब एसी ऑन होता है ना, तो फ़ैन वगैरह सही से चल नहीं पाता। तो इसलिए ऊपर की आउटडोर की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने अच्छे से ये ना क्लीनिंग वगैरह करवा ली थी। और इसके नीचे ना बच्चों ने कूड़ा वगैरह कर दिया था, तो वो भी भैया ने अच्छे से ना साफ़ कर दिया था। तो ये सारा काम करने के बाद में मैं लग गई थी रूम की सफाई करने। तो रूम की सफाई फ्रेंड्स हो चुकी थी, क्योंकि ये सब ना फैला गए थे, भैया लोग आए थे तो ये सब फैला के चले गए थे। तो मैंने सोचा कि रूम की सफाई ही कर दी जाए, नवरात्रि भी आ ही रहे थे तो मुझे करनी भी थी।
इस बहाने मेरी सफाई हो गई। तो आज बहुत ज़्यादा थका हुआ दिन हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया था मुझे। और ये सारी जो ब्लैंकेट वगैरह है ना, इन्हें फ़ोल्ड करके रख रही थी मैं, क्योंकि इतने मोटे वाले ना ब्लैंकेट अब ओढ़े नहीं जा रहे हैं, गर्मी सी आ गई है। तो बस हल्के पतले वाले ब्लैंकेट ही यूज़ होंगे, जो एसी ब्लैंकेट होते हैं बस वही वाले। तो फटाफट से ना मैं नहा ली थी, सफाई करने के बाद में मैं नहा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना डस्ट हो रही थी और मेरे बालों में और मतलब पूरी बॉडी में ना डस्ट वगैरह चली जाती है, जर्म्स वगैरह हो जाते हैं ना। तो फिर मैं नहाती ज़रूर हूँ कभी भी सफाई करती हूँ। तो मैं नहा ली थी। इस टाइम पे टाइम हो रहा था 3 बजे का, और मैं पी रही थी नहाने के बाद चाय, क्योंकि थोड़ा सा थकावट सी लग रही थी। तो मैंने सोचा चाय पी जाए, क्योंकि थोड़ी सी ना थकान दूर हो जाती है। तो फटाफट से मैंने ना अदरक वाली चाय बना ली थी अपने लिए। और मैंने हेयर वॉश भी किया था, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था ना हेयर वॉश करने के लिए, तो उस वजह से भी मैंने थोड़ा सा चाय वगैरह ले ली, जैसे कि ना ठंडा ना लगे, क्योंकि मुझे ना कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मैं बिना मतलब होता है ना मॉर्निंग में अगर आप हेयर वॉश कर लो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और बिना टाइम आप करो हेयर वॉश करती हो ना तो प्रॉब्लम होती ही है। तो मुझे कफ कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो उस वजह से मैंने इस टाइम पर चाय बनाई। वैसे ही मेरा टाइम नहीं है चाय पीने का, मोस्टली मैं इवनिंग में ही पीती हूँ, वो भी आधा कप चाय पीती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेती चाय को, थोड़ा सा स्किप ही करती हूँ मैं। तो नहाने के बाद थोड़ा सा मन हुआ तो इस टाइम पे मैंने बना ली थी चाय, और थोड़ी देर बैठ के मैं आराम से टीवी देख रही थी। और बच्चे थे इस समय नीचे अपनी दादी के रूम में, और मैंने सफाई वगैरह करी थी ना तो उन्हें भेज दिया था। और अब मैं कर रही थी ये अलमीरा की सफाई। ये मेरे इसमें ना बेटे का कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से ना इनकी भी तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि वॉश हो करके ना फिर सीधे ऐसे में रखे जाते हैं, प्रेस वगैरह भी नहीं हो पाए थे कपड़े इसके। तो इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ मैं। जितना भी टाइम मिलता है ना कुछ मैं करती रहती हूँ, इसलिए कि काम ख़त्म हो जाए। और इसके जो कुछ प्रेस वाले कपड़े थे ना वो अलग कर दूंगी, और जो डेली वेयर में पहनाने हैं वो भी मैं प्रेस करके ही पहनाती हूँ उसको। तो मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये बेटा ना मेरा इसमें उसका हाथ चला जाता है ना, तो वो कपड़े ना निकालता है, फिर ख़राब करता है चीज़ों को। अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, और वो सारा मैसी मैसी सा कर देता है। तो ये फटाफट से ना ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से ना करके रख देती हूँ। सारे कपड़े तय लगाने थे मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रेस ही करके मैं अच्छे से इनको रखूँ। तो काम थोड़ा तो बढ़ ही जाता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में, मगर ये ना एक संतुष्टि सी रहती है कि हमने ये काम ना अच्छे से कर लिया है अपना। तो उसके कपड़े मैं थोड़ा सा डिवाइड करके रखी थी, कौन से प्रेस करने वाले हैं कौन से नहीं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे भी हैं उसमें बिल्कुल न्यू कपड़े हैं, प्रेस किए हुए थे उनने वो भी ख़राब कर दिए थे, उनकी तय ख़राब कर दी थी ना, तो फिर वो मतलब दोबारा प्रेस करने वाले हो जाते हैं। तो वो चीज़ मैं देख कर रख रही थी। तो पूरा दिन आज ना बहुत ज़्यादा थकावा हो गया, बहुत ज़्यादा काम था, बाहर भी गई थी और घर में भी जब सफाई वगैरह का काम होता है ना तो काम बढ़ ही जाता है। और नवरात्रि आती हैं तो हमेशा ही मैं सफाई करती हूँ रूम की अच्छे से, फिर मंदिर वगैरह की भी सफाई करनी है, और उसके बाद किचन वगैरह की भी, क्योंकि साफ़ सफाई अच्छी लगती है जब कोई फेस्टिवल होता है तो। और स्पेशली नवरात्रि में तो ज़्यादा ही सफाई रखनी होती है, क्योंकि मेरे पूरे फास्ट रहते हैं, तो मैं अच्छे से पूरी क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है कि हाँ अच्छे से सारी साफ़ सफाई हो गई है, और तभी हम पूजा वगैरह का काम करते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े मैंने अलग कर लिए थे और प्रेस भी कर दिए थे मैंने, और अब मैं बनाने लगी थी खाना। और हस्बैंड आने वाले थे तो मैंने फटाफट से ना मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी मैं, तो उसकी ग्रेवी मैंने तैयार कर ली थी। तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई है, कुछ इसमें और जैसे होता है ना कि अच्छे से मैंने नहीं बना रही हूँ, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाया है। बस इसको प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह डाल के मैंने इसको भून लिया है, क्योंकि नवरात्रि आ जाएंगे उसके बाद तो प्याज भी नहीं डलेगा खाने में। तो बस सिंपल तरीके से मैं उनके लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बना दूंगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना, तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाई है। पनीर भी कट करके रख लिया था, बस थोड़ा सा ही बनाना था क्योंकि नेक्स्ट डे सबका फास्ट रहेगा। और फटाफट से हमें ये सब्ज़ी बन रही है, और बर्तन भी ना मैं क्लीन करके रख रही हूँ। और अभी मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है, तो उस वजह से ना मैं काम कोशिश मतलब करती हूँ कि सारे काम ना हाथों हाथ निपट जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम और भी होते हैं। तो किचन का काम मैं सबसे पहले निपटाना चाहती हूँ कि ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा ना तो आगे का काम मुझे ईजी हो जाएगा। तो किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में फिर मुझे मार्केट भी जाना है। जब हस्बैंड आ जाएंगे उनके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे माता रानी के कपड़े वगैरह लेकर आने थे, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लेकर आनी है। वैसे तो मैं लेकर आ गई थी जब बेटे को स्कूल से लेकर आ रही थी ना मैं, तो थोड़ा बहुत सामान में ले आई थी, बट थोड़ा सा रह गया था क्योंकि मार्केट में ना भीड़ बहुत थी और गर्मी भी थी, तो बेटे के साथ में मैं नहीं जा सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं शाम को हस्बैंड के साथ ही जाकर मैं ले आऊँगी आराम से। और हमारा घर जो है मार्केट में ही है, तो हमें इतनी ना प्रॉब्लम नहीं होती है
थोड़ा भीड़ कम हो जाती है ना, तभी मैं जाना पसंद करती हूँ। भीड़ भाड़ में ना शॉपिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो जब वो आ जाएंगे तब मैं आराम से ले आऊँगी खाना वाना खिलाने के बाद में। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखिए मेरा बेटा दूध पी रहा है इस टाइम पे, इसकी तो ये इसी तरीके से दूध पीता है बॉटल में, और बॉटल से दूध पीना ये नहीं छोड़ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के बच्चे इस तरीके से बॉटल में ही दूध पीते हैं।